अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के एआई बाय हैंड टू कोड सीरीज में हम बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स में एक अहम मौजू पर जिसे एक्टिवेशन फंक्शंस कहते हैं। ये फंक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये न्यूरल नेटवर्क को ये फैसला करने में मदद देते हैं कि आया किसी न्यूरॉन को एक्टिवेट करना चाहिए या नहीं। जब हमारे पास तमाम इनपुट्स और उनके वेट्स का डॉट प्रोडक्ट और 22 का को ऐड कर दिया जाता है तो जेड की वैल्यू हासिल हो जाती है। फाइनल वैल्यू या फाइनल आउटपुट हासिल करने के लिए हम इस जेड की वैल्यू को एक्टिवेशन फंक्शन को पास करते हैं। ये एक्टिवेशन फंक्शन दरअसल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं जो न्यूरल नेटवर्क में न्यूरॉन की आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। जब कोई इनपुट आता है ये फंक्शन फैसला करता है कि आगे क्या सिग्नल भेजा जाए। बाइनरी स्टेप, रेल्यू, सिग्मोइड, लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन कुछ मशहूर एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन। बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन में जब हमारे पास y की वैल्यू 1 होगी, जब z की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। अदरवाइज y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। इसको कहते हैं बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन। बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह का एक ग्राफ हमारे पास बनेगा। ये 0 और 1। अगर हमारे पास z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये अगर हम 10 to -10 की वैल्यू ले लें, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर लेस देन 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो दिस इज नोन एज बाइनरी स्टेप आर बाइनरी एक्टिवेशन फंक्शन, और जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। जहां कहीं पे भी हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन की जरूरत होगी तो हम आउटर लेयर में बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करेंगे। नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन है लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। और लीनियर फंक्शन को हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि आउटपुट सिग्नल सेम हो जेड के। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू जेड। ये हमारे पास लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। और लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन को अगर हम ड्रॉ करना चाहें, जबकि 10 और -10 है, तो ये हमारे पास 0 और 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके पास z की वैल्यू होगी वही आपके पास y की वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। सो दिस इज लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। अब नॉन लीनियरिटी मॉडल में इंट्रोड्यूस करने के लिए हम नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं ताकि कम्प्लेक्स डेटा पैटर्न्स को आपका मॉडल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सके और उसको कैप्चर कर सके। तो इसके लिए कुछ एक्टिवेशन फंक्शन है, जिस तरह सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन और रेल्यू एक्टिवेशन फंक्शन। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन, ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान की वैल्यूज होती हैं। ये कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं। और इसका कर्व अगर आप देखें तो ये एक एस शेप की
कब हमें दे रहा है। इस एक्टिवेशन फंक्शन को हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें कोई प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करनी होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करती है 0 और 1 के दरम्यान में, तो हम आउटपुट लेयर पे सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करते हैं। इसी तरह अगर हमें -1 और 1 के दरम्यान वैल्यूज चाहिए, तो हम फिर टेंजेंट एट एच एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे। एक और एक्टिवेशन फंक्शन है रेडियो एक्टिवेशन फंक्शन। इसमें हम हमारे पास y की वैल्यू z होगी अगर z ग्रेटर देन 0 होगा, और अदरवाइज 0 होगा। तो ये देखें, अगर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आउटपुट आपके पास z ही आएगा, और अगर वो लेस देन 0 है तो हमारे पास वैल्यूज 0 हो जाएगी। ये यानी इसमें हम मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम ऑफ 0 और z। अब कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस, इसको हम सॉल्व करते हैं कि हम एक्टिवेशन फंक्शन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कोई थ्रेशहोल्ड एक्टिवेशन फंक्शन है और हम बता देते हैं कि अगर थ्रेशहोल्ड की वैल्यू 3 है, और थ्रेशहोल्ड की वैल्यू हम 3 डिफाइन कर लेते हैं, तो इसका मतलब है अगर 3 से वैल्यू ग्रेटर होगी तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 वैल्यू होगी। ये हमारे पास बाइनरी स्टेप की तरह ही है, लेकिन बाइनरी स्टेप में हमने 0 और 1 तब आता है जब z की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। थ्रेशहोल्ड भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो वो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। इसी तरह अगर हम थ्रेशहोल्ड को डिफाइन कर लेते हैं 10, तो जब थ्रेशहोल्ड की वैल्यू 10 से ग्रेटर होगी तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगा, और 9 पे इवन हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आउटपुट वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने थ्रेशहोल्ड डिफाइन किया है 3 का, तो -5 पे हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, -5 पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 0। इसी तरह अगर 6 है तो हम देखेंगे थ्रेशहोल्ड की वैल्यू से ग्रेटर है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 है तो 0। अगर ये आपके पास z की वैल्यूज हैं और आप लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन में हमारे पास y की वैल्यू z के इक्वल ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर y की लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन में हमारे पास z की वैल्यू अगर -5 है, तो लीनियर आफ्टर अप्लाइंग रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास वैल्यू जो है वो -5 ही आ जाएगी। अब रेलियो एक्टिवेशन फंक्शन देखते हैं, तो रेलियो एक्टिवेशन फंक्शन में हमारे पास y की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ 0 और z आएगी। 0 या z में भी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी। अब 2 है तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू में इसका आउटपुट आ जाएगा 2, 1 नहीं आएगा। ओके जी। -1 है तो -1 में हमारे पास 0, और -1 में मैक्सिमम वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह 0 और 0 तो 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन के लिए यहाँ पे हमने 3 लेवल क्वांटाइजेशन डिफाइन की गई है कि अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो तो सिग्मोइड हमें 1 आउटपुट देगा। अगर -1, 0 और 0 की 1 की वैल्यू हो तो सिग्मोइड
एक्टिवेशन फंक्शन हमें 0.5 देगा, और अगर लेस देन आर इक्वल टू -2 की वैल्यू है तो 0 की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे -3 था, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे चूंकि ये लेस देन आर इक्वल टू -2 है, तो हमारे पास आउटपुट आ सिग्मॉइड ने जो आउटपुट दिया वो क्या है, 0। अब 1 पे देखेंगे कि 1 पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, तो 1 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.5 की। तो ये यहाँ पे हमने लगा दिया 0.5। अब ये हमारे पास एक जेड वेक्टर है, और इसमें चेक करते हैं तो वैल्यू वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 0 और जेड है। तो यहाँ पे 1 से 1 आ गया। टू टू जब हमारे पास जेड की वैल्यू थी, तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू हमारे पास आउटपुट दे देगा 2 का। -3 है, सिंस -3 इज लेस देन 0 और 0 मैक्सिमम है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 का आउटपुट दे देगा। अब इस पे अगर हम सिग्मोइड का एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करें, तो सिग्मोइड हम इस 3 लेवल क्वांटाइजेशन टेबल को देखेंगे। यहाँ पे 1 के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.5 की, तो 0.5 लगा दिया। 2 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 की, और 0 पे हमारे पास अगेन 0.5 का आउटपुट देगा। अब हम देखते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन को किस तरह और कहाँ पे यूज करेंगे। अगर हमारे पास प्रॉब्लम टाइप क्लासिफिकेशन की है, और क्लासिफिकेशन में बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो हम सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे। अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, तो हम यूज करेंगे सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। इसी तरह अगर मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन है, तो सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है। मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम तब आता है जब अगर आपके पास एक इमेज है और उसमें लेट सपोज कैट और डॉग दोनों मौजूद हैं, तो ये आपके पास मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आता है। तो ये आपको चूंकि प्रोबेबिलिटीज में कैलकुलेट करना होगी, तो यहाँ पे आपके पास सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन जो है आउटर लेयर पर यूज करेंगे। अगर आपके पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो हम उसको एक्टिवेशन फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अब इस एक्सप्लेनेशन के बाद हम चेक करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन के कोड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।